जी बिल्कुल, एड्स एक ख़तरनाक बीमारी है जिसका आलमी दिन 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी हवाले से सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसकी अवेयरनेस के हवाले से जो है वो आगाही देने कहा गया। हमारे साथ डॉक्टर वकास कादरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि एड्स एक ख़तरनाक बीमारी है, तो एड्स जो है ये कैसे फैलता है और इसकी जो है प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एड्स एक वायरल डिजीज़ है, जिस तरह हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, तो एचआईवी एक वायरस है। तो जब एचआईवी हमारे जिस्म में आता है तो फिर ये एक बीमारी पैदा करता है जिसे एड्स कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि एचआईवी आने से एड्स हो गई हो, लेकिन फ्यूचर में जाके हो सकती है। तो ये एक वायरस डिजीज़ है, वायरस। इस वायरस की जो ट्रांसमिशन है या जिस्म में जाना है, उसके बहुत सारे रूट्स हैं, लेकिन मोटे मोटे रूट्स आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारा सेक्सुअली एक पार्टनर तक महदूद ना रहना है, ठीक है। तो ये हर तरह के सेक्स में फैलती है। तो आपको ज़ाहिर है इसके साथ ही प्रिवेंशन भी ये है कि आपने अपने आप को शरीक हयात तक महदूद करना है। ये मर्द से मर्द तक और तमाम रूट्स जो भी हो सकते हैं सेक्स के, जितने भी, सबसे फैल सकती है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि दूसरा होता है इंतकाल खून का। तो जब भी आप खून लगवाते हैं तो आप लैब्स में चेक करते हैं, तो यूजली एलाइजा टेस्ट नहीं करते। तो आपने अगर एमरजेंसी नहीं है खुदा न खास्ता, तो आपने हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी का एलाइजा टेस्ट करने के बाद खून मरीज़ को मुंतकिल करना है। तीसरी बड़ी रीज़न हमारे मुल्क में जो है वो हमारा ये जो हमारे नाई हजरात हैं, बार्बर्स जो हैं, ये शॉप्स जो हैं, ये बहुत बड़ा सोर्स है। और खाम खा के इंजेक्शन लगवाना, याद रखिए, जब आपको ब्लड कांटेक्ट से फैलेगी आपके जिस्म में कोई शार्प ऑब्जेक्ट जिसका ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होगा, तो जब आप बार्बर्स के पास जाएं तो आप अपने तमाम शेविंग किट्स को, चीज़ों को लेके जाएं। और मर्द में कुछ ये होता है कि हमारे कौम में कुछ गुर्बत या पॉवर्टी की वजह से तो बाज़ औक़ात मर्द हज़रात या जो घर में होते हैं वो एक ही शेविंग किट यूज़ कर रहे होते हैं अंडर जो हेयर है उसको साफ़ करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिससे जो हमारी आवाम है ख़ास तौर पे वो डरती है या शर्माती है इसके बारे में जिक्र करने से, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एड्स के बारे में बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, एड्स में शर्माने की ज़रूरत नहीं है। एड्स होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है खुदा न खास्ता आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में मुब्तला थे, आपको किसी नाई से लग सकती है, बार्बर से लग सकती है, आपने गलत इंजेक्शन लगवा लिया है, आपको वो गलत खून लग गया है, मल्टीपल रीजंस हैं। तो आप इससे बिल्कुल ना झिझकें और आप अपने डॉक्टर के पास हैं। कोई भी डॉक्टर जजमेंटल नहीं है कि वो आपको इस तरीके से जज करे। अब सोसाइटी में भी अवेयरनेस आ गई है, इसको छुपाइए नहीं, आप हमारे पास तशरीफ लाइए। उसके बाद इसका प्रॉपर टेस्ट करने के बाद अब तो हुकूमत पंजाब ने जगह जगह पर इसके स्पेशलाइज सेंटर बना दिए हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, अपने ज़हन से ये निकालिए, लाइलाज है। आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे और तकरीबन एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं नई दवाइयों के साथ। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का यही कहना है, एड्स जो है वो ला इलाज नहीं है और किसी को भी अगर इस तरह की कोई सिम्टम्स हैं तो वो लाजमी डॉक्टर के पास आए और इसकी तशखीस करे। जी।